एमबीए मतलब लाइफ सेट। अरे एक बार एमबीए में घुस जा, बाद में तो लाइफ सेट है। द रीजन व्हाई कॉलेजेस रिलीज अ प्लेसमेंट रिपोर्ट इज स्टूडेंट्स को इंटरनेट पे मिल जाता है कॉलेजेस का प्लेसमेंट रिपोर्ट, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट, कॉलेजेस में क्या क्या अंदर चलता है, रैंकिंग कैसी होती है, कल्चर कैसा होता है, वो सब पता चल जाता है। बट द वन थिंग दैट पीपल एक्चुअली नेवर लुक फॉर एंड one thing that they are always fooled about is what genuinely is an MBA. There are a few myths जो MBA के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है that सच है, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे झूठ है जो तुम्हें बोले गए हैं अब तक MBA कॉलेज के थ्रू, बाकी क्लासेस के थ्रू, सो दैट तुम MBA में इंटरेस्ट हो और तुम्हें वहाँ पे फीस भरने का 30-25-20 लाख जितनी तुम फीस देने के लिए फिर भी रेडी हो जाओ। तो टू सेव योर मनी, टू मेक श्योर दैट यू रियलाइज वेयर यू आर पुटिंग योर मनी एंड अकॉर्डिंगली select your MBA college, I'm making this video to bust the 10 biggest myths about MBA college that I have experienced over the last 3.5 years. The first myth is freshers at a disadvantage. Every company that comes to the campus when it comes to placements, वो आती है एक पर्टिकुलर थॉट लेके दैट मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए जो मेरे साथ 3-4 साल टिकेगा, या मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए जो मेरे साथ 10-15 साल टिकेगा। द कंपनी जो 3-4 साल के लिए आती है उनको चाहिए एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिनको सारा काम आता है, वो सिर्फ उनसे वो काम निकलवा के ले लेगी, बाद में एम्प्लॉय रहे ना रहे दैट इज नॉट द कंपनीज कंसर्न। द सेकेंड टाइप जो कंपनी को चाहिए दैट एम्प्लॉय मेरे साथ 10-15 साल तक रहे, दीज आर द कंपनीज विच कम इन विद द पर्सपेक्टिव दैट ये एम्प्लॉय जैसा भी होगा, ये स्टूडेंट जैसा भी होगा, मैं उसको मुझे चाहिए वैसे मोल्ड करूंगा, मैं उसे चेंज करूंगा, ट्रेन करूंगा सो दैट वो मेरी कंपनी में टिक पाए लंबे टाइम के लिए। ये कंपनीज में ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत लंबा और बहुत अच्छा। आई हैव सीन प्लेसमेंट जिसमें 2-2, 2.5 महीने के सिर्फ ट्रेनिंग प्रोसेस होते हैं, तुम्हें कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ ट्रेन हो जाओ। इनमें दे प्रेफर फ्रेशर्स। इन कंपनीज में हो जाते हैं तुम्हारे FMCG कंपनीज, a lot of marketing companies, and most importantly and the most sought after consulting companies. So don't worry freshers, you are not at a disadvantage, but तुम्हें सिर्फ अपने communication skills और अपनी जो basic skill set है उन पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा as compared to work experienced person to get in these amazing companies. Then the second myth is that poor academics, मतलब top colleges तो गई मेरे हाथ में से। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। No, that is wrong. Poor academics do not mean that the top colleges are out of option for you. I know multiple people in IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, FMS, XLRI, JBIMS who got in even though they did not have great academics. How did that happen? For the colleges which consider your profile, they need is your communication skills, a good understanding of the subject that you come out of. Because तुम काफ़ी चीज़ें इंटरव्यू में कर सकते हो जो तुम्हारा गेम बचा सकता है, तुम्हारा अब तक खेल खत्म नहीं हुआ है। How do you do that? One example is, जैसे मुझे जब बहुत सारे कॉलेजेस में पूछा गया था that why are your scores in graduation low? Because मुझे ग्रेजुएशन में 56% है, right? I simply used to answer that I realized that मैं तब कम सीरियस हो गया था, मैं तब स्वे हो गया था, मैं तब ज़्यादा मस्ती कर रहा था। But as soon as I realized that नहीं, मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा लाइफ में, that is when I came back on track. I made sure that I'm scoring very well, and that is why I repeated years so that I can get a great score like this. This is what really helped me. There are multiple students जिनको मैंने हेल्प किया है उनकी प्रोफाइल के हिसाब से एक प्रॉपर आंसर बनाने के लिए, and that is how they have gotten into very good colleges and also gotten very good placements. Then the third myth is non-commerce students को MBA नहीं जमता या फिर टफ पड़ता है या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स को फायदा होता है। बहुत कम कॉमर्स स्टूडेंट्स को फायदा होता है, but that is why every college in the start 1 year you will have all subjects same for everyone, जिसमें हर चीज का बेसिक तुम्हें पढ़ाएंगे, एंड उसके भी पहले जस्ट फॉर एब्सोल्यूट एकदम बच्चे लेवल के बेसिक्स भी तुम्हें कॉलेज में सिखाए जाएंगे बाय योर सीनियर्स एक इंडक्शन प्रोग्राम रखते हैं। टू ऑल द टॉप कॉलेजेस हैव एन इंडक्शन प्रोग्राम फॉर द जूनियर्स। सो इंडक्शन प्रोग्राम में वही होता है दैट वो तुम्हें सारी चीज़ों के, मार्केटिंग के, कंसल्टिंग के, ऑपरेशंस के, फाइनेंस के सारे एकदम बेसिक्स पढ़ाएंगे, एंड ये सारी चीज़ें सारी टॉप कॉलेजेस में होती है। सो डोंट वरी अबाउट इट, इवन इफ यू आर एन इंजीनियर, MBA विल नॉट बी अ नाइटमेयर फॉर यू। It's absolutely fine, don't worry, you have to prefer to get into top colleges जहाँ पे तुम्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। Then the fourth myth, MBA exam is the last battle। लोगों को बहुत बार ये सुनने में आया है एंड बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला है, अरे एक बार MBA में घुस जा, बाद में तो लाइफ सेट है। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। नहीं, तुम एक बहुत छोटे परसेंटेज के लोगों में से हो जिनको टॉप कॉलेज मिला है, बट देन व्हाट? बाद में तुम कॉलेज में हो, कॉलेज में तुम्हारे साथ 400 लोग हैं जिन्होंने भी सेम तीर मारा है तो जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तब कंपनी देखेगी वो 400 लोगों में से किसी एक जन को ही मुझे उठाना है, तो वो 400 लोगों में से कौन है जिसने ज्यादा तीर मारा है। दैट इज वेयर दिस कम्स इन, दैट कौन MBA में क्या करता है।
यहाँ पे आएगा तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे आएंगे तुम्हारे ओवरऑल स्किल सेट, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, तुम्हें एमबीए में क्या पढ़ा है, तुमने कितनी कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, कितनी कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स जीती है, कितनी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके जीता है, ये एंड सर्टिफिकेशंस तुमने कौन से किए हैं. A lot of things are necessary and that is why don't think that MBA में बस एडमिशन मिल गया तो मेरा काम बन गया. ऐसा नहीं है. MBA में एडमिशन मिलने के बाद बहुत कुछ होता है जो तुम्हें और भी आगे करना है. Fifth one is that package equals salary. Now let me give you an example. मेरी कॉलेज JBMS, one person out of that I know personally, a very good friend, I won't name him or her. The point is that that person got a package of 36 lakhs. And this is not just JBR, this is every top college out there. जो कॉलेज के प्लेसमेंट्स तुम्हें लगता है 25 लाख 30 लाख 32 लाख है, सबका सेम ही है, सबका सेम सीन है. ओके, सो अ पैकेज ऑफ 36 लाख, बट उसमें से फिक्स्ड था 22 लाख. तो तुम्हें लगेगा पहले 36 लाख बोलते हैं तो लगता है अरे 3 लाख महीने कमा रहा है और क्या चाहिए लाइफ में. बाद में 22 लाख आ गया एंड उसके ऊपर क्या है, तुम्हारा थोड़ा बहुत वेरिएबल हो गया, तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस 2 लाख दे देंगे और उसके बाद होगा तुम्हारा ओवरऑल ESOPs जो तुम्हें 5 साल में बांट के देंगे. मतलब अगर तुम 1 साल टिक गए तो तुम्हें 1 लाख के शेयर्स मिल जाएंगे, अगर तुम 2 साल टिक गए तो तुम्हें 3 लाख के शेयर्स मिल जाएंगे. वैसे तुम्हें कंपनी में लंबे टाइम तक रहने पे ही वो पैसा मिलेगा, वरना वो नहीं मिलेगा. इवन फॉर दैट अ फ्यू कंपनीज हैव लॉक इन पीरियड फॉर योर ज्वाइनिंग बोनस. जैसे ज्वाइनिंग बोनस समझे तुम्हें 5 लाख का ज्वाइनिंग बोनस मिला, बट अगर तुम 3 साल के अंदर निकलेंगे तो तुम्हें 5 लाख वापस देने पड़ेंगे विथ इंटरेस्ट. सो इट इज एज गुड एज गेटिंग अ लोन फ्रॉम समवन जिसपे अगर तुम कंपनी से निकले तो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस देना पड़ेगा. सो ये सारी चीजें होती है जो कोई बताता नहीं है. बट नाउ द थिंग इज 22 लाख फिर भी यार महीने के 2 लाख कमा रहा है, ऑलमोस्ट 2 लाख 1.8 1.9 लाख, कम थोड़ी है. नाउ लेट मी ब्रेक दैट मिथ आल्सो, वैसा भी नहीं है. सो 22 लाख के पैकेज में बाद में दीज आर ऑल द इंटरनेशनल कंपनीज, MNCs हो गए, उनमें बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं. तुम्हारा इनकम टैक्स जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स, PF, ग्रेचुइटी, कट हो के तुम्हें मिलेगा 1.4 लाख अप्रोक्सीमेटली. दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सन जिसने मुझे खुद बताया है ये सब. सो डोंट वरी, मैं अपने मन घड़क नंबर्स नहीं बना रहा. सो 3 लाख तुम्हें लग रहा था वो कमा रहा है, बट नहीं, वो 1.4 लाख कमा रहा है. व्हाट डज दैट मीन? 1.4 into 12, 428, 1.64 लाख, सॉरी 16.4 लाख. जिसका पैकेज 36 लाख है वो 16.4 लाख कमा रहा है, which is approximately 45% of where the person should be. 50%, yeah, 45-50% जितना हो गया. So guys, please realize package is not salary. And this, it brings me to the 6th point, that placement reports पे please भरोसा मत करो. Students select colleges based on the placement reports. I accept that the top colleges have very good placement reports, very attractive. My God, students इतना ज़्यादा कमा रहे हैं. Now, why do colleges release a placement report? The reason why colleges release a placement report is so that तुम वहाँ जाओ. तुम कॉलेज में कैसे जाते हो गाइस? तुम्हें फीस देनी पड़ती है ना. Let's assume कॉलेज में the capacity of 400 people. Now I'll say, for example, let's talk about SP Jain और I'm Ahmedabad. समझो 400 की कैपेसिटी है, थोड़ी उससे ज़्यादा है, बट 400 लोग कितनी फीस देते हैं? 25 लाख, 30 लाख अप्रोक्सीमेट फीस है. 30 लाख इंटू 400, 30 करोड़, 120 crores. That is 120 crores of money one batch pays. College are earning a lot, पर तुम्हें उसके बदले मिलता है 35 लाख 40 लाख का पैकेज. So understand that colleges क्यों ये placement reports बाहर निकाले, so that you are attracted to the college. So it is basically a marketing tactic. So there is a lot that happens, and that is why the placement reports are manipulated. Each and every placement report in India is manipulated. How are the manipulation tricks? What are the manipulation tricks? How to judge if a report is manipulated? ये सब मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज कमेंट, so that I can explain that क्या होता है and कैसे तुम्हें पता चलेगा that actual placement क्या है वो कॉलेज का, और कैसे तुम्हें पता चलेगा कितना मैनिपुलेशन है. ये सारी टैक्टिक्स मैं बताऊंगा इन अ वीडियो. इफ यू गाइज वांट इट, सो प्लीज कमेंट. ओके, सो ये चीजें ध्यान रखो that placement reports are not the only thing that you judge a college based on. They are an important part, but most of them are थोड़ा इधर उधर, थोड़ा fake. Okay, so please be very careful. The 7th one, there are only 4 fields of MBA. सबको लगता है that MBA करना है तो मुझे फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, ये 4 में ही करना है. Okay, नहीं guys. So now the thing is that MBA in the top
10 colleges if I tell you, the top 15 colleges of India, MBA जो पूरी लिस्ट है कौन से MBAs है, मैं उनका बस नाम पढ़ रहा हूँ. ओके, देयर इज MBA फाइनेंस, मार्केटिंग, HR ऑपरेशंस जो सब में है, इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो लोगों को पता भी नहीं है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट. सो गाइस, टॉप 15 कॉलेजेस में ही इतने सारे कोर्सेज हैं. प्लीज रियलाइज MBA इज नॉट जस्ट 4 स्ट्रीम्स. MBA में बहुत सारी स्ट्रीम्स है जो तुम सिलेक्ट कर सकते हो. डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट फॉर योर ग्रेजुएशन डिग्री एंड व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर. अकॉर्डिंगली सिलेक्ट योर MBA. Okay, so this is the 7th myth. Now the 8th myth, that is MBA abroad is better than in India. Honestly मैं बोलूँ नहीं, इस तरह भी नहीं. So लोगों को ये लगता है बिकॉज मैं अब्रॉड जाऊंगा, अरे मुझे अब्रॉड जाऊंगा, मेरा कजिन वहां पे है और वो वहां पे 75 lakhs कमा रहा है, 70 lakhs कमा रहा है, उसका 70 lakhs का पैकेज है वहां पे, यूएस में रह रहा है. गाइस, वो यूएस में रह रहा है, शायद न्यूयॉर्क में रह रहा है या फिर लॉस एंजलिस में रह रहा है. वहां पे खर्चा कितना होता है? यहाँ पे तुम्हें मुंबई में 1 BHK मिल जाएगा, मुंबई जैसी सिटी में जो बहुत ज्यादा महंगी है, तुम्हें वहां पे 1 BHK मिल जाएगा 25-30 हजार में. आई गारंटी 25-30 हजार में उसे वहां पे एक बाथरूम भी नहीं मिलेगा. सो गाइज, ये समझो, पीपल हु आर स्टेइंग अब्रॉड एंड अर्निंग 70-80 lakhs use a particular concept called purchase power parity. You can figure out the purchase power parity of any country with India and find it on Google. तुम्हें PPP मिल जाएगा. That is the purchase power parity. USA to America has an approximate purchase power parity of 3.5. That means same. समझो, अगर मुझे ये रिमोट खरीदना है या फिर मुझे अगर ये तकिया खरीदना है, ये तकिया अगर मुझे इधर 100 रुपए का मिलता है, वहां पे मुझे 350 रुपए का मिलेगा. चीजें महंगी हो जाती है when you go abroad, when you go to different countries, depending on what are the different factors, taxes, people earning, average income of the people, ये सब चेंज हो जाता है. जैसे यही देख लो यार, मुझे यहाँ पे इंटरनेट कितना सस्ता मिलता है. यहाँ पे मैं महीने का 200 रुपए 250 रुपए भरता हूँ और मुझे 1 GB इंटरनेट रोज मिलता है, जबकि अब्रॉड तुम्हें कहीं भी इतना सस्ता इंटरनेट नहीं मिलेगा. नाउ 9th one, MBA equals money. MBA मतलब लाइफ सेट. MBA खत्म होने के बाद तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं यार. काम तुम्हें कंपनी जाके तुम्हारे पैर चूमेगी और तुम्हें बोलेगी दैट प्लीज यार मेरे इधर आ जाओ, मेरे इधर जॉब कर लो. पैसा ही पैसा होगा. ये मैं बोल रहा हूँ, जो एक कंपनी में गया था. गाइस, हर जगह जिंदगी नहीं अच्छी है. हर जगह तुम्हें एम्प्लॉयज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा. यस, तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तुम्हें थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा ओवर द पीपल हु हैव नॉट डन एन MBA. बट प्लीज रियलाइज दैट तुम्हें फिर भी लाइफ में मेहनत तो करना ही पड़ेगा. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इन द कॉर्पोरेट्स तुम्हें प्रेशर भी ज्यादा होगा. बिकॉज अगर तुम MBA करके आए हो तो तुम्हें जो काम दिया जाएगा वो नॉन MBA को नहीं दिया जाएगा. तुम पे प्रेशर भी ज्यादा, तुम पे काम भी ज्यादा और तुम्हें ज्यादा घंटों के लिए भी काम करना पड़ेगा. एंड द 10th and the final myth and the biggest myth, that MBA PGDM से ज्यादा अच्छा होता है. मुझे MBA डिग्री चाहिए, मुझे PGDM नहीं चाहिए, या फिर मुझे MMS नहीं चाहिए. गाइस, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मुझे द टॉप कॉलेज इन इंडिया, IIM, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ये 3 कॉलेजेस, ये तीनों में से कोई MBA नहीं देती. ये तीनों कॉलेजेस देती है PGP डिग्री, PGP पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. नाउ इमेजिन द बेस्ट MBA in the country is not actually an MBA. JBIMS does not give an MBA, it gives an MMS. वो छोड़ो, TIS, which is the best HR college in the entire country, that does not even give an MBA degree or a PGDM or a PGP or an MMS. That gives an MA HR degree. So guys, तुम कौन सी डिग्री कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, तुम हो फाइनली MBA ही. जो MA HR के स्टूडेंट्स है TIS वाले, वो भी अपने आप को MBA ही बुलाते हैं. एंड कंपनीज को भी ये पता है. The companies only look for the name of the college that you come from and not what degree you have done there. तुम्हारी डिग्री का टाइटल is useless. You have to do it from a better college. So guys, these are the top 10 myths that are about MBA colleges and about MBA by itself. I hope you guys liked the video. Please like the video if you really understood a lot and tell me your thoughts in the comments. Ciao.